लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस ने अपने भतीजे पर फिरौती देकर जानलेवा हमला का आरोप लगाया है। रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने बताया कि दिल्ली के एक शातिर गैंग को 40 लाख रुपए की सुपारी जानलेवा हमले के लिए दी गई। हाजी यूनुस ने अपने भतीजे पर शातिर गैंग से संबंध होने का भी आरोप लगाया। हाजी यूनुस के अनुसार उनको एक शातिर गैंग की क्लिपिंग मिली है, जिसको वह जल्द ही प्रशासन और पुलिस को सौंपेंगे। हाजी यूनुस ने बताया कि पूर्व में भी उनके भाई और उनकी भाभी की हत्या उनके भतीजे के द्वारा कराई गई थी। हाजी यूनुस ने पुलिस द्वारा मिली सुरक्षा को नाकाफी बताया। रालोद नेता हाजी यूनुस ने कहा कि जिस तरीके से स्वचालित हथियारों से जानलेवा हमला हुआ और मेरे एक साथी की मौत के साथ 5 अन्य लोग घायल हुए, कम से कम मुझे 6 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बता दें, हाजी यूनुस पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। हाजी यूनुस के अनुसार उनको विकास कार्यों के लिए गांव-गांव जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। घटनास्थल पर जो गोलियां मिली हैं वह प्रतिबंधित बोर 9 mm की हैं और जिस तरीके से हमलावरों ने गोलीबारी की थी उससे लगता है कि उनके पास पिस्तल के अलावा कार्बाइन भी थी। आरोपियों पर NSA और गैंगस्टर में कार्रवाई की जाए। वहीं SSP बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने कठोर कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित किया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 5 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस टीम द्वारा लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। नामजद 2 आरोपी असद व हारिस घटना से पहले विदेश चले गए थे ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। पुलिस ने बाकी आरोपियों को विदेश भागने से रोकने हेतु लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। यही हत्या नहीं जो भाड़े पर करवाई है, पहले मेरे भाई की हत्या भी इन्होंने करी है और जो मेरी भाभी की हत्या हुई थी वो भी षड्यंत्र इसी टाइप का था। और अब तो मुझे लगने लगा कि शायद उन्होंने तो पहले ये मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पहले अपनी सौतेली माँ को मार दिया और फिर मेरे भाई का मर्डर कर दिया। अब क्योंकि मैं बचा हूँ, ये हर हाल में मुझे मारना चाहते हैं। कम से कम 3 साल से षड्यंत्र रच रहे हैं। इस 1 साल में 1.5 साल में मैंने बहुत बार शासन को, प्रशासन को इसकी इत्तला दिए, बार बार कहा है कि ये लोगों को पैसे देकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अभी लगभग 1 महीने पहले मुझ पर एक खबर आई थी कि इन्होंने एक गैंग को लगभग 40 लाख रुपए में मेरा मर्डर तय कर दिया है, जिसमें एक छोटी सी क्लिप मेरे पास उस बदमाश की है जो मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। आप जो सुरक्षा कितनी मुहैया कराई गई है, क्या कितनी होनी चाहिए आपकी सुरक्षा? क्या आरोपियों के खिलाफ आप मांग कर रहे हैं कि गैंग पहने से गैंगस्टर लगे, क्या करें? जिस टाइप से शातिर बदमाश हैं जो लोग, इनमें से भी एक भाई इनका जेल में है, मैं प्रशासन से और शासन से ये दरख्वास्त करूंगा कि इन पे NSA लगाई जाए, गैंगस्टर लगाई जाए, क्योंकि और भी कई गैंग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। मेरी जान का और माल का खतरा होता है, लेकिन बहुत शातिर गैंग ऐसे जिन्होंने 50 मर्डर कर रखे, ये उनसे इन्वॉल्व है, परमानेंट उनके ही साथ रहते हैं नोएडा और दिल्ली। सुरक्षा जिस टाइप से कल हमला हुआ है, मेरे लिए सुरक्षा काफी नहीं है और मुझे परमानेंट सुरक्षा दी जाए। ये जो आप वहाँ पर कारतूस देखे 9 mm के, ये कहाँ यूज होते हैं? इस टाइप से कुछ जानकारी मिली है क्या आपको? जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वहाँ पर कार्टेज जो है 9 mm के हैं, तो 9 mm के पिस्टल भी होते हैं, लेकिन मुझे 99% उम्मीद है कि वहाँ पिस्टल नहीं 9 mm की कार्बाइन भी चलाई गई है। सुरक्षा को लेकर कितनी गारत चाहते हैं आप? कितनी सुरक्षा? जिस टाइप से ये हमला हुआ है, जो ऊपर वाले ने मुझे बचा दिया, लेकिन एक मेरा सगे भाई जैसे खालिद भाई जिनका इंतकाल हो गया और मेरे 6 लोगों के, 2 गार्डों के, 2 ड्राइवरों के और 2 लोगों को और गोली लगी हुई है। ये इतना बड़ा कांड है कि इसके लिए 2 नहीं 4 नहीं, कम से कम 6 सुरक्षा कर्मी मुझे दिए जाए, क्योंकि मेरी बीवी अभी मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है। इससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख था। मैं गाँवों में भी जाता हूँ, विकास के काम के लिए भी जाता हूँ, पब्लिक से मिलने भी जाता हूँ, इसलिए ये सुरक्षा। हमला हुआ था और जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे, एक की मौत हुई थी, पूरी इसमें क्या जानकारी निकल कर आई है? देखिए, इस प्रकरण में हाजी यूनुस के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अपने 4 सगे भतीजों और 1 भतीजे के साले तथा 1 अन्य व्यक्ति सहित 6 लोगों को नामजद किया गया है साजिश रचने में। इसके अलावा 8-10 की और संख्या उन्होंने दर्शाई है घटना करने में। इस प्रकरण में उल्लेखनीय है कि हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं घटना के अनावरण क्रम में
और जो नामित अभियुक्त गण हैं वो विदेश न भागें, इसलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी आशंका है कि 1-2 लोग विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही इनमें से 2 नामित अभियुक्त 1 दिन पहले ही यूएई चले गए हैं और उस आधार पर हम लोगों ने शेष के लिए जो है लुकआउट नोटिस जारी किया है। तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक संपत्ति का विवाद है और मोहम्मद यूनुस जिनके ऊपर हमला हुआ था, इनके एक भतीजे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिस प्रकरण में हाजी यूनुस प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। एक दूसरे भतीजे ने अपने सौतेली माँ की दिल्ली में हत्या कर दी थी, जिसमें वो अदालत से बरी हो गया है। उस प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा पैरवी की जा रही है। तीसरा, अलीगढ़ में एक मीट फैक्ट्री है जो हाजी अलीम ने खड़ी की थी और दोनों भाइयों का हिस्सा था। उसमें भी संपत्ति विवाद को लेकर के इनके बीच में कुछ दिन पहले अलीगढ़ में भी झगड़ा और विवाद होने की जानकारी आई है। तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक विवाद है और उसी के क्रम में साजिश रच करके ये घटना कर। सर, हाजी यूनुस ने एक आरोप लगाया है कि जेल में जो उनका भतीजा बंद है तो उसने किसी तरह षड्यंत्र रचा, तो इसमें प्रारंभिक जांच में आपकी क्या निकल दे सकती है? नहीं, देखिए, पूरा जितने भी नामित अभियुक्त हैं ये सभी साजिश में सम्मिलित हैं और बहुत ही प्लान तरीके से इनमें से 2 लोग ने अपनी उपस्थिति विदेश में प्रस्तुत कर ली है 2 दिन पहले। और अनस जो इनके भाई की हत्या में या अपने पिता की हत्या के मामले में नोएडा जेल में है, वो भी साजिश में है। तो 6 लोगों की पूर्ण साजिश रही है, जिसकी वजह से इस घटना में गोली लगने से 5 लोग घायल हुए, 1 की मौत की खबर है, बाकी 4 लोगों की हालत कैसी है? 3 पूरी तरह से सेफ है। एक का इलाज जिनका कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में चल रहा है, उनकी स्थिति थोड़ा सा अभी भी खतरे के बाहर नहीं कही जा सकती है। शेष 3 पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, हाजी यूनुस लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी? हाँ, फिलहाल इस घटना के बाद उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है और अस्थायी सुरक्षा के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।